Hello बच्चों, let's read this question. The question say that assertion A, H2CO3 is an oxo acid. Reason are oxo acid are those in which the acidic proton is associated with a hydroxyl group with an oxo group attached to the same एटम। अब इसके रिगार्डिंग चार ऑप्शन गिवन है बच्चों, इन चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होता है बच्चों ऑक्सो एसिड। ऑक्सो एसिड, अब ऑक्सो एसिड क्या होता है बच्चों? जब एसिड में ऑक्सीजन भी प्रेजेंट हो जाता है तो उसे ऑक्सो एसिड कहते हैं। अब जैसे कि H2CO3 गिवन है बच्चों, यहाँ पे H2CO3 को कहते हैं कार्बोनिक एसिड। क्या कहते हैं? कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड क्या होता है? एक ऑक्सो एसिड होता है। अब जरा इसको चेक करेंगे। कार्बन के साथ में एक ऑक्सीजन चला जाएगा, दो ऑक्सीजन यहाँ पर इस तरीके से बच्चों सिंगल बॉन्डेड जुड़ेंगे, इस तरीके से। फिर इनके साथ में एक एक हाइड्रोजन यहाँ पे लग जाएगा। OH को हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी कहते हैं। तो अब यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को क्या कहते हैं? इस हाइड्रोजन को बोलेंगे एसिडिक हाइड्रोजन या एसिडिक प्रोटॉन। अब एसिडिक हाइड्रोजन क्या होता है? ऐसा हाइड्रोजन जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ में जुड़ा होता है, उस हाइड्रोजन को क्या कहते हैं बच्चों? एसिडिक हाइड्रोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिडिक हाइड्रोजन कहते हैं। अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन कौन होते हैं बच्चों? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होते हैं बच्चों, वो होता है फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। अगर इनके साथ में हाइड्रोजन कभी जुड़ा होता है तो उस हाइड्रोजन को एसिडिक हाइड्रोजन या प्रोटोनिक हाइड्रोजन कहते हैं। प्रोटोनिक इसलिए कहते हैं क्योंकि बच्चों क्या होता है कि उसमें केवल प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन जीरो होते हैं। एसिडिक इसलिए कहते हैं क्योंकि H+ के फॉर्म में बाहर निकलता है और H+ का मतलब एसिड होता है बच्चों। ये एसिडिक हाइड्रोजन हो जाएंगे। अच्छा बच्चों, यहाँ पर जो एसिडिक हाइड्रोजन है, जैसे कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप में है, तो अब ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ये सेम एटम से जुड़ा रहेगा। जैसे कि मतलब यहाँ पर ये सेम कार्बन के साथ में जुड़ा है। फॉर एग्जाम्पल एक और यहाँ पर अगर एक्स्ट्रा एग्जाम्पल से समझे बच्चों, जैसे कि H2SO4। तो H2SO4 का अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा बच्चों। तो अब इसमें क्या होगा, यहाँ पर भी दो एसिडिक हाइड्रोजन है, लेकिन ये जो एसिडिक हाइड्रोजन वाले जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये देखेंगे तो बच्चों सेम एटम से जुड़ा होगा। तो यहाँ पर ये हमेशा क्या होते हैं? सेम एटम से जुड़े होते हैं ऑक्सो एसिड में। तो यहाँ पर इस तरीके से ये सेम एटम के साथ में जुड़े होंगे। इनसे इसमें सेंट्रल एटम कार्बन है, इसमें क्या है? सल्फर है। तो इस हाइड्रोजन को एसिडिक हाइड्रोजन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये H+ के फॉर्म में बाहर निकलता है। जैसे H2CO3 है तो यहाँ पर क्या होगा? H+ में ब्रेक होगा, HCO3-, फिर यहाँ पर एक एसिडिक हाइड्रोजन अभी बचा रहेगा। तो देन सेकेंड टाइम में फिर ये क्या होगा बच्चों? फर्दर ब्रेक होगा H+ में और कार्बोनेट आयन में इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये एसिडिक हाइड्रोजन को कंटेन करता है और इस प्रकार के एसिड को ऑक्सो एसिड कहते हैं। तो असर्शन में बोला गया है H2CO3 इज एन ऑक्सो एसिड, बिल्कुल करेक्ट है बच्चों। असर्शन यहाँ पर करेक्ट है। रीजन में बोला गया है ऑक्सो एसिड आर दोज इन विच द एसिडिक प्रोटॉन इज एसोसिएटेड विथ ए हाइड्रोक्सिल ग्रुप, बिल्कुल करेक्ट है बच्चों। विथ एन ऑक्सो ग्रुप अटैच टू द सेम एटम, ये भी करेक्ट है बच्चों। असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है। असर्शन ए के लिए रीजन आर भी करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। इफ बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर आर ट्रू and the reason R is a correct explanation of the assertion A. This is your answer. I hope you understood it well. All the best.